वीना मलिक ने असद खटक से खुला ले लिया। वीना मलिक और असद खटक की शादी खत्म हो गई। अदालत ने खुला का फैसला असद खटक की जानिब से अदम पैरवी पर यकतरफा तौर पे सुनाया। वीना मलिक अदा किए गए हक महर की रकम वापस करेंगी। कभी बिजली चोरी तो कभी लैंड लॉसेस। लेस्को की कारकर्दगी लाजवाब। 7 माह में 1 अरब 29 करोड़ यूनिट्स की बिजली गायब। बिजली की तकसीमकार कंपनी को अरबों रुपए का झटका। हाजी कैंप के मामले पर इंतजामिया नीलामी से बाज न आई। 16 मार्च को नीलामी होगी। अल्लाह के मेहमान जाएं तो कहां जाएं, किसी को कुछ पता नहीं। हाजी कैंप की नीलामी का मामला। आयशा सिद्दीका डिग्री कॉलेज की तालिबात भी मैदान में आ गई। कैंप की नीलामी के खिलाफ एहतजाज। मैरिज एक्ट की पाबंदी न करने वाले शादी हॉल्स के खिलाफ मुहिम तेज की जाए। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर जावेद और डीसी सुमेर अहमद सैयद की जेर सदारत इजलास में फैसला। सानेहा मॉडल टाउन में डिसिप्लिन तोड़ने वाले एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज को एसएसपी डिसिप्लिन बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तारिक अजीज को मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और फायरिंग करने के इल्जाम में ओहदे से हटाया गया। गुल्लू भट्ट को गले लगाकर शाबाश भी दी। खुरम नवाज गंडापुर का कहना है कि तारिक अजीज को ओहदा देना कानून की खिलाफ वर्जी है। तारिक अजीज का गुल्लू भट्ट से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान लाहौर पुलिस। वासा डीजल स्कैंडल में पेशरफ। 2 सालों में किस गाड़ी में कितना डीजल इस्तेमाल हुआ, डायरेक्टर एडमिन वासा से एंटी करप्शन ने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। शरकपुर बाईपास और रावी पुल की तामीर का मंसूबा तैयार। 3 लाइन ड्यूअल कैरिजवे की तामीर की जाएगी। मंसूबा 8 अरब रुपए की लागत से 10 माह में मुकम्मल होगा। लाहौर न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। रिश्वत दो ई टैग लो। लाइव स्टॉक के कवानीन बदल गए। शाहपुर कांजरा मंडी में जानवरों की चेकिंग न, बीमारियों की तशखीस। मंडी इंतजामिया जानवर व्यापारियों को बेचने लगी। लाहौर न्यूज काला धंधा मंजर-ए-आम पर ले आया। बोलना चाहते नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं देता। सिर्फ सबको खाद इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपका एक्शन लूंगा। अपोजिशन का दूसरे रोज भी असेंबली की सीढ़ियों पर इजलास और एहतजाज। मियां असलम इकबाल कहते हैं ऑरेंज ट्रेन में करप्शन का केस अवामी असेंबली में लाएंगे। नदीम कामरान और चौधरी शफीक का अपोजिशन से पीर को दोबारा मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। पंजाब असेंबली का इजलास भी कोरम पूरा न होने पर सोमवार तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कोरम कोई मसला नहीं। हाईकोर्ट का सीएसएस पास करने वाले माजूर अफराद की मेरिट पर हर डिपार्टमेंट में तकर्री का हुक्म। माजूर अफराद को दीवार के साथ लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मिनरल वाटर की 24 कंपनियों के नमूने मयार पर पूरा न उतर सके। 9 में मतूबा इज्जा की कमी, 15 में मुतरसेहत जरासीम पाए गए। नमूने पास होने की सूरत में प्रोडक्शन की इजाजत दी जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी।
आईजी पंजाब मंशियात केस में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश। किस कानून के तहत मुलजिमान से बरामद होने वाली मंशियात को लेबोरेटरी में भिजवाया जाता है? अदालत का इस्तफसार। रूल्स कोई नहीं, मंशियात का 5% लेबोरेटरी भिजवाते हैं। आईजी का जवाब। आईजी ऑफिस में वजीर आजम की आमद की तैयारियां। सीपीओ कॉम्प्लेक्स में फुल ड्रेस रिहर्सल। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने हिस्सा लिया। गरीब आवाम के अमीर खादिम। पंजाब हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए मजीद 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हेलीकॉप्टर की खरीदारी के लिए 1 अरब 26 करोड़ रुपए जारी हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। पार्टी इजलास और कारकुनों से मुलाकातें करेंगे। रहाई पाने वाले 2 तालिब इल्मों को भारतीय हुक्काम ने वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया। बच्चों की वापसी पर रवाहिकीन की खुशी दीदनी। कौम के ममारों से ख्वाब क्रूब का काम लिया जाने लगा। उस्ताद को स्कूल की सफाई सुथराई के काम पर लगा दिया। महकमा तालीम के अफसरान टीचर से सफाई का काम लेते रहे। लेस्को शजरकारी मुहिम में पेश। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को वाजिद अली काजमी ने ऑफिसर्स क्लब में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। लेस्को का 20,000 से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट। बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों की शामत। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 2 रोज में 998 गाड़ियों के चालान कर दिए। 101 गाड़ियां थानों में बंद। अंजुमन ताजरान मॉडल टाउन ए ब्लॉक की जानिब से गवर्निंग बॉडी की तश्कील 9 के हवाले से तकरीब। इलेक्शन 25 अप्रैल को करवाने का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान शुएब डार समेत दीगर ओहदेदारों की शिरकत। तरक्याती काम करवाने पर चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की खिदमात को सराहा। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मारूफ दानिश्वर अफसाना निगार बानो कुद्सिया की याद में ताज़ियती रेफरेंस की तकरीब। कॉलम निगार मुन्नू भाई, बुशरा रहमान और डॉक्टर अजमल न्याजी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में इंटर कॉलेजिएट वुमेन मुकाबलों का आगाज। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पहले मॉडल यूनाइटेड नेशंस तकरीरी मुकाबलों का इनकाद। मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के तलबा ने हिस्सा लिया। और गुलबर्ग चैनवन स्टोर में सजाया गया एक फैशन शो। लॉन प्रीसा की कलेक्शन लॉन्च कर देगी। फ्लोरल तो कहीं डिजिटल प्रिंट्स, हल्के रंग बने तवज्जो का मरकज। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी, यहां पे आपको हम खबर से आगाह करें। वीना मलिक ने असद खटक से खुला ले लिया है। वीना मलिक और असद खटक की शादी खत्म हो गई है। अदालत ने खुला का फैसला असद खटक की जानिब से अदम पैरवी पर यकतरफा तौर पर सुनाया। वीना मलिक अदा किए गए हक महर के 2.5 लाख दिरहम असद खटक को वापस करेंगी। वीना मलिक ने असद खटक से खुला ले लिया है। वीना मलिक और असद खटक की शादी खत्म हो गई है। अदालत ने खुला का फैसला असद खटक की जानिब से अदम पैरवी पर यकतरफा तौर पर सुनाया है। वीना मलिक अदा किए गए हक महर के 2.5 लाख दिरहम असद खटक को वापस करेंगी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि गुल्लू भट्ट की रिहाई के बाद सानहा मॉडल टाउन के एक और किरदार की सुनी गई। साबिक एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज को एसएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा ने तैनाती के अहकाम जारी कर दिए।
इसरार खान की ये रिपोर्ट देखिए। सानेहा मॉडल टाउन लाहौर। वाकये में बराह रास्त मुलव्विस ये हैं उस वक्त के एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज सिंधु, जो अवामी तहरीक के कारकुनों के साथ न सिर्फ खुद नुबुर्द आजमा रहे बल्कि गुल्लू भट्ट को गले लगाकर हुस्ने कारकर्दगी पर शाबाश भी दी थी। गुल्लू भट्ट की रिहाई के चंद रोज बाद ही इस पुलिस ऑफिसर को भी खुशखबरी मिल गई। आईजी पंजाब ने मज़कूरा ऑफिसर को एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर की असामी पर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए। साबिक एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और फायरिंग करने के हुक्म का इल्जाम था और इसी सिलसिले में उन्हें ओएसडी बनाया गया था। तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली जेआईटी ने उन्हें वाक़े का जिम्मेदार करार देते हुए महकमाना कार्रवाई की हिदायत भी की थी। इसी हवाले से बात करेंगे। अवामी तहरीक के सेक्रेटरी खुरम नवाज गंडापुर ने एसएसपी तारिक अजीज की तैनाती को कानून से मजाक करार दे दिया। आपको बताएं कि एसएसपी डिसिप्लिन बनाने पर अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि सानेहा मॉडल टाउन के एक मुलजिम को एसएसपी डिसिप्लिन लगाना कानून से मजाक है। कौम ने वजीर आला का मेरिट और थाना कल्चर की तब्दीली का मुजाहरा देख लिया। तारिक अजीज को मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और फायरिंग करने के इल्जाम पर ओहदे से हटाया गया था। उधर लाहौर पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि तारिक अजीज का गुल्लू भट्ट से कोई ताल्लुक नहीं। तारिक अजीज की बतौर एसएसपी डिसिप्लिन तैनाती मामूल का तबादला है। उन्हें फील्ड पोस्टिंग से दफ्तर में तैनात किया गया है। और अब आपको बताएं कि लेस्को में बिजली चोरी और लॉइन लॉसेस में कमी का ख्वाब पूरा ना हो सका। 7 माह में 1 अरब 29 करोड़ यूनिट्स गायब हो गए। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखिए। लेस्को ने जुलाई से जनवरी तक नेशनल ग्रिड से हासिल किए 11 अरब 56 करोड़ 70 लाख यूनिट्स, मगर बिलिंग हुई सिर्फ 10 अरब 27 करोड़ 20 लाख यूनिट्स की। 1 अरब 29 करोड़ यूनिट कहां गए कुछ मालूम न हुआ। इस तरह लेस्को को हुआ 7 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान। मौसम गर्मा में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की शरह 15% से ज्यादा है। सर्दियों में ये शरह 10% तक रह जाती है। लेस्को हुकाम के मुताबिक 1 अरब 29 करोड़ चोरी और लाइन लॉसेस की नजर हो गए और ये शरह बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के मुकाबले में कम है। धरनों के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ऑफिस की खातीन मुलाजिमीन का अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा धरना भी दिया। मुजाहिरीन का दीगर महकमों के मसावी मराहत देने का मुतालबा। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के एजुकेशन विंग की खवातीन मुलाजमीन ने दिया बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। खवातीन मुलाजमीन ने कहा कि मुस्तकिल करने के बावजूद मराआत नहीं दी जा रही हैं, अब नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। हमारी जो ACR फॉर्म्स हमें जो पहले हमेशा मिलते रहे हैं वो भी इन्होंने हमें इस दफ़ा चेंज करके दिए हैं, और वो चेंज करके इसलिए दिए हैं कि हम अपनी मर्जी से टीचर्स को निकाल सकें। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिन्होंने साइन कर दिए हैं। सादा कराम 25 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो है किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिली है, ना कोई पेंशन है ना ग्रेजुटी है। इस दौरान में हमारे कई उस्ताद वफात भी पा चुके हैं। एहतजाज बढ़ा तो सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुजाहिरीन को अपने दफ्तर बुलाया। मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हो गए। मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज के बाद आइंदा हफ्ते दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। हाजी कैंप नीलामी की बात करेंगे, जिसके खिलाफ फाशा सिद्दीका डिग्री कॉलेज की तालिबात भी मैदान में आ गईं। तालिबात ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के फैसले को शर्मनाक और इंतहाई नामुनासिब करार दिया है। अक्सा मुख्तार की ये रिपोर्ट देखिए। हाजी कैंप की नीलामी का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। लाहौर न्यूज ने आवाज उठाई तो हाजी कैंप से मुतासिर आयशा सदीका डिग्री कॉलेज की तलिबात भी मैदान में आ गई। तलिबात का कहना है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का फैसला शर्मनाक है। हाजियों को अगर कॉलेज में तरबियती कैंप के लिए जगह दी गई तो इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। एक गर्ल्स कॉलेज में हाजी का स्टे करना आप क्या खुद गलत सही समझती हैं क्या? हमारे पेरेंट्स हमें फिर कॉलेज कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में हाजी स्टे नहीं कर सकते।
चेयरमैन साहब हमारी हाजी कैंप की ज़मीन को नीलाम करें, हम उसके लिए मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये ज़मीन नीलाम हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हाजी हमारे कॉलेज में आके स्टे करेंगे। तलबात ने सदीकुल फारूक के खिलाफ नारेबाजी भी की। कॉलेज प्रिंसिपल बशरा मुजाहिद का कहना था कि इन्हें इस मामले पर कोई मालूमात नहीं है। तलबात के एहतजाज से हाजी कैंप की नीलामी का मामला मजीद गमगीर हो गया। कैमरामैन मोहम्मद असगर के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। बेदिया रोड तौसीह मंसूबे पर बात करेंगे। एलडीए ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अराजी हासिल करने का अमल शुरू कर दिया है। मंसूबे के लिए 750 कनाल अराजी हासिल की जाएगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बेदिया रोड पर ट्रैफिक रमा रहे, तौसीई मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया गया। एलडीए ने अराजी हासिल करने के लिए सेक्शन 5 तैयार कर लिया। मंसूबे के तहत 750 कनाल अराजी हासिल की जाएगी, जिसके लिए 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। मंसूबे की तकमील पर 4.5 अरब रुपए की लागत आएगी। सरकारी अराजी के तौसीई मंसूबे में शामिल होने से तखमीना कम होने का इम्कान है। अराजी हासिल करने के पहले मरहले में 7 किलोमीटर सड़क को दोनों अतराफ में 65 फुट से बढ़ाकर 110 फुट तक चौड़ा किया जाएगा। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शरकपुर बाईपास तक सड़क और दरिया रावी पर पुल की तामीर का मंसूबा बना लिया गया है। मंसूबे पर 8 अरब रुपए की लागत आएगी। फैसल नवीद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर से शरकपुर बाईपास तक 13.5 किलोमीटर तवील सड़क और दरियाए रावी पर खूबसूरत पुल तामीर होगा। 1 अरब 10 करोड़ से जमीन खरीदी जाएगी। 6 अरब 90 करोड़ रुपए सिविल वर्क्स पर खर्च आएंगे। वजीर आला शहबाज शरीफ ने एलडीए को PC1 तैयार करने का हुक्म दे दिया है, जो कि 10 अप्रैल तक महकमा PND में जमा कराया जाएगा। मंसूबा मंजूरी मिलने के बाद 10 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगा। ज़राए का कहना है कि वजीर आला अपनी निगरानी में मंसूबे की बरवक्त तकमील चाहते हैं। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ये रकम कहां और कौन से मंसूबों पर खर्च होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने तरक्याती फंड जारी कर दिए। NA 129 में 19 कब्रिस्तानों के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए दिए गए हैं। चोंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की अपग्रेडेशन पर 16 करोड़ 48 लाख खर्च होंगे। शहर में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 51 करोड़ रुपए DC के अकाउंट में जमा कराए गए हैं। NA 127 में तरक्याती कामों पर 50 करोड़ खर्च होंगे। PP 161 के लिए 5 करोड़ की किस्त जारी की गई है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की कैंटीन पे छापा। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर ठेकेदार को जुर्माना आयद कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीम का सिविल सेक्रेटेरिएट की कैंटीन पर छापा। अमले ने कैंटीन में इस्तेमाल की तमाम अशिया का बगौर मुआयना किया। नाक़िस सफाई और गैर मयारी इंतजामात देखते हुए ठेकेदार को 30,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया, जबकि आइंदा सफाई का मयार बेहतर न करने की सूरत में कैंटीन सरबमोहर करने का इंतबाह भी किया। कैंटीन में पाई जाने वाली बद इंतजामी पर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के अफसरान भी बरहम दिखाई दिए। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन और स्पीकर के माबैन तनाज़ा चौथे रोज भी जारी रहा। हुकूमती अरकान ने ईवान के अंदर, जबकि ऑपोजिशन ने बाहर सीढ़ियों पर अपनी असेंबली लगाए रखी। बिल्कुल गो नवाज गो के नारे भी लगे, जबकि गो स्पीकर गो के नारों से भी ये ऐवान गूंजता रहा। मजीद लियाकत अंसारी की इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं देता। पंजाब असेंबली का ऐवान शटअप के अल्फाज की शिद्दत कम ना हुई। चौथे रोज भी अपोजिशन स्पीकर से रूठी रही। ऐवान से बाहर सीढ़ियों पर एहतजाज किया। यहाँ के वजीर आला का नाम भी खादिम आला जो अपने आप को कहते हैं, टीचर वजीर आला साहब, उनका नाम भी उस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है।
हुकूमती इजलास अपोजिशन के बगैर चलाने की कोशिश कोरम पूरा ना होने पर बार बार नाकाम। ऐवान के अंदर घंटियां बजती रहीं। असेंबली की सीढ़ियों पर स्पीकर मुखालिफ नारे गूंजते रहे। अपोजिशन ने स्पीकर को हदफ तनकीद बनाया। पख्तूनों मुखालिफ रवैये के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की। ये ऐवान पंजाब में पख्तूनों से होने वाले नारवा सलूक की शदीद मजम्मत करता है। पख्तून शहरी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी हैं और उन्हें पाकिस्तान में दूसरे शहरियों की तरह आइन में दी गई तमाम हकूक हासिल हैं। चौथे रोज हुकूमती मुज़ाकराती टीम अपोजिशन अरकान के पास पहुंची। अपोजिशन चैम्बर में हुए मुज़ाकरात। इसी कश्मकश में पंजाब असेंबली इजलास पीर की दोपहर 3 बजे जबकि अपोजिशन की असेंबली का इजलास 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पीर के रोज दोनों ऐवान की मुज़ाकराती टीम दोबारा मिल बैठेगी। पंजाब असेंबली में कोरम पूरा क्यों नहीं होता? लाहौर न्यूज ने मेंबरान पंजाब असेंबली की हाजिरी लगाकर ऐवान से चले जाने का सबूत हासिल कर लिया। अरकान असेंबली की ऐवान की कार्रवाई में कम, TADA में ज्यादा दिलचस्पी है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब असेंबली का 6 मार्च से शुरू होने वाला इजलास हर रोज कोरम का बहरान। लाहौर न्यूज ने पंजाब असेंबली के 6 मार्च से 10 मार्च तक इजलास की हाजिरी शीट हासिल कर ली। खाली ऐवान साएं साएं करता रहा मगर किसी ने कोई परवाह न की। कोरम टूटता रहा, वज़रा की दौड़ें लगती नहीं मगर रजिस्टर में हाजिरी भरपूर रही। अरकान की ऐवान से अदम दिलचस्पी मगर TADA और दीगर मरात में भरपूर दिलचस्पी। ऐवान में कोरम पूरा रखने के लिए सिर्फ 93 अरकान की जरूरत मगर कोरम फिर भी टूटता रहा। 6 मार्च को पंजाब असेंबली का इजलास कोरम टूटने के बायस मुलतवी हुआ मगर रजिस्टर में हाजिरी 182 अरकान की। 7 मार्च को भी पंजाब असेंबली का इजलास कोरम के बायस चल न सका मगर रजिस्टर हाजिरी में 185 अरकान हाजिर। 8 मार्च को 198 मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली की हाजिरी रजिस्टर में। 9 मार्च को असेंबली की हाजिरी 184 रही। अपोजिशन भी इजलास में गए बगैर हाजिरी लगाती रही। 10 मार्च को भी अपोजिशन ऐवान से आउट। कोरम कई बार टूटा मगर हाजिरी 196 अरकान की रही। कोरम पूरा हुआ या नहीं, ऐवान की कार्रवाई चल सकी या नहीं मगर रजिस्टर पर हाजिरी के बायस हुकूमत को अरकान असेंबली को करोड़ों रुपए मराहत अदा करना होंगी जो खजाने पर एक बोझ है। LTC का PSV लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर रूट परमिट मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दोनों में 998 गाड़ियों के चालान किए गए। मजीद आकिब तनवीर की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या कहने, कोई अनफिट तो कोई बगैर रूट परमिट के। ओवर चार्जिंग ओवरलोडिंग तो है मामूल की बात। शहरी तंग आए तो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी शोबा एनफोर्समेंट भी निकल आई मैदान में। दोनों में 958 गाड़ियों के चालान, 101 को थानों में बंद करा दिया गया। इन गाड़ियों में मोटरसाइकिल, रिक्शे, बसें, कोस्टरें, वैगनें शामिल। ऑपरेशन में ग्रीन टाउन गुलबर्ग सेक्टर के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स ने हिस्सा लिया। शहरियों ने LTC की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने सूबे में हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी के लिए इक़दामात तेज कर दिए हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे अलबराज ग्रुप की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। अलबराज ग्रुप की हेल्थ फंड इम्पैक्ट कमेटी के चेयरमैन सर डेविड निकलसन ने वफ्द के हमरा वज़ीर आला से मुलाकात की। ग्रुप ने हुकूमत को पंजाब में हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर बनाने के लिए जामे इकदाम उठाए हैं। कई अस्पतालों की मैनेजमेंट को आउटसोर्स किया गया है। इस मौका पर अलबराज ग्लोबल हेल्थ केयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खावर मनान ने इदारे की सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। और अब खबरें कारोबारी दुनिया से। अंजुमन ताजरान मॉडल टाउन ए ब्लॉक के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 25 अप्रैल को वोटिंग होगी। मॉडल टाउन में मिसाली काम करवाने पर ताजरों का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद को खराज तहसीन। आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट।
अंजुमन ताजरान मॉडल टाउन ए ब्लॉक के ताजरों की तकरीब। सदर अंजुमन ताजरान शुएब डार, जनरल सेक्रेटरी सरदार शाकिर खान समेत दीगर ओहदेदार शरीक हुए। शुएब डार ने अंजुमन ताजरान के इलेक्शन 25 अप्रैल को करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तमाम मेंबरान मुत्तहिद रहें। शुएब डार ने मॉडल टाउन सोसाइटी में तरक्याती कामों पर चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद को खराज तहसीन पेश किया। मियां आमिर महमूद की शख्सियत मॉडल टाउन में कोई इतनी जानी पहचानी है कि किसी तारफ़ की वो मुहताज नहीं है, क्योंकि पिछले 25-30 साल से जितनी भी तहरीकें चली मॉडल टाउन की सोसाइटी की बहाली के लिए, उसमें उनका मेजर रोल था। अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी शाकिर खान ने कहा कि मियां आमिर महमूद के ज़ेर साया सोसाइटी आला काम कर रही है। तकरीब में दीगर ताजर नुमाइंदों ने भी इजहार ख्याल किया और ताजरों की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज़ के साथ रहिए। वर्ल्ड ओलंपिक्स और विंटर गेम्स में शिरकत के लिए जाने वाले खुसूसी एथलीट्स की वज़ीर आला से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एथलीट्स को 3-3 लाख रुपए के चेक्स दिए। कहा गेम्स में जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रिया में वर्ल्ड विंटर गेम्स 2017 में शिरकत के लिए जाने वाले स्पेशल एथलीट्स और उनके वालिदैन की वज़ीर आला से मुलाकात। गेम्स के लिए चुने गए एथलीट्स में अब्दुल्ला ताहिर, फराह एहसान और महविश तुफैल शामिल हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट हमारा काबिल फख्र सरमाया है। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि ये एथलीट गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आला ने एथलीट्स को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए, जबकि उनके अहले खाना की हर तरह की मुआवनत का ऐलान भी किया। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। पंजाब यूनिवर्सिटी की इंटर कॉलेजिएट गेम्स में कॉलेजेस की अदम दिलचस्पी। 52 कॉलेजेस ने आने की यकीन दहानी कराई, मगर शिरकत सिर्फ 29 ने ही की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जोगर्स के बगैर लड़कियां, ये हैं पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस की तालिबात जो पंजाब यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेजिएट विमेन गेम्स में हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स फंड्स होने के बावजूद किसी के पास किट नहीं है तो कोई जोगर्स के बगैर ही रेस में शामिल। बास तालिबात का कहना था कि उनको आज सुबह ही बताया गया था कि गेम्स में शिरकत करना है। आज हमने इसमें पार्टिसिपेट करना था ना, वो हमें नहीं पता था। हम लोगों ने कोई तैयारी वगैरह नहीं की, बट ऐसा आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की शोबा स्पोर्ट्स की सरबराह शमसी हाशमी का कहना है कि कॉलेजेस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं लेते। ओवरऑल अगर आप जनरली देखें तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में ट्रेंड वैसे ही कम हो गया। जो स्पोर्ट्स इंचार्जेस हैं या टीचर्स हैं, दे आर नॉट वेरी पुश्ड के वो टीमों को तैयार कराएं और आए, अनटिल अनलेस के किसी स्पोर्ट्स टीचर का अपना इंटरेस्ट उस इवेंट में हो। तमाम कॉलेजेस को स्पोर्ट्स के फंड्स मिलते हैं मगर इस्तेमाल नहीं होते। यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स सरबराह का ये कहना था कि इंटर कॉलेजिएट खेलों से ही नए खिलाड़ी सामने आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने कौमी हॉकी टीम को जोहराना दिया। एहतमाम स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया। सिद्रा मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। कौमी हॉकी टीम 15 मार्च को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हो रही है। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात के इजहार और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जोहराने का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनेद और असिस्टेंट कोच भी जोहराने में शरीक हुए। ख्वाजा जुनेद ने कहा कि टीम के हौसले बुलंद हैं, बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, न्यूजीलैंड दुनिया की नंबर 5th रैंक पे है, तो दोनों टीमें हमारे से बहुत अच्छी हैं। जब हम इनके साथ खेलेंगे तो हमें अपने ग्रे एरियाज़ को मज़ीद आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा, हम उनकी रेमेडीज तैयार करेंगे। तो मैं समझता हूँ विद इन कपल ऑफ ईयर्स हमारी टीम जो है वो बेहतर लेवल पे चली जाएगी। फैकल्टी ऑफ एलाइड एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के डीन डॉक्टर रऊफ गिलानी ने कहा है कि कौमी खेल का खोया हुआ मुकाम वापस लाने के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। हॉकी टीम की पास्ट को सामने रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ये डिसाइड किया है कि हम एक एकेडमी बनाएं जो कि नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स को, स्पेशली रग्बी को और हॉकी को सपोर्ट करे। पाकिस्तान हॉकी की रोशन तारीख पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई, जिसे देखकर हॉल तालियों से गूंज उठा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर केबल ऑपरेटर्स के इलेक्शन कमीशन ने तंजीम के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। मेंबरान का सीएमए ग्रुप के इलेक्शन मानने से भी इनकार। कहते हैं गुज़िश्ता रोज होने वाला इलेक्शन सिर्फ एक ग्रुप का था। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर केबल ऑपरेटर्स के इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने डीएचए के लॉजिटेक ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेंबरान नासिर लोधी, गुलाम साबिर, मलिक मून और मोहम्मद कासिम ने तंजीम के इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया। 9 तारीख को इलेक्शन जो था वो पोस्टपोन किया गया। अब इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में डेट को मुकर्रर कर रहे हैं, सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि अब डेट रखी जाएगी, तो इसके बाद इलेक्शन का इंशाल्लाह एक नया तरीकाकार आज़ाद होगा। मेंबरान ने बताया कि इलेक्शन मुलतवी करने की बड़ी वजह सीएमए ग्रुप के मोहम्मद मुअज्जम के कागजात मुकम्मल ना होना है। इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार पैनल की सूरत में लड़ा जा सकता है और पैमरा की लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 64 वोटर्स हैं। मलिक मुअज्जम साहब थे, वो क्लियर नहीं कर सके क्योंकि हमारी पहली शराइत ये थी कि या तो डायरेक्टर होना चाहिए या सीओ होना चाहिए। मलिक मुअज्जम साहब ना डायरेक्टर निकले ना सीओ निकले। मेंबरान ने कहा कि इलेक्शन का मकसद केबल ऑपरेटर्स की मुंतखब बॉडी को सामने लाना है। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे और अब आपको बताएं कि अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मारूफ दानिश्वर अफसाना निगार बानो कुद्सिया की याद में ताज़ियती रेफरेंस की तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं नताशा रहमान। यादें रफ्तगान मारूफ अदीबा बानो कुद्सिया की याद को ताज़ा करने के लिए अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में ताज़ियती रेफरेंस की तकरीब मुनक्किद हुई। मारूफ कॉलम निगार मन्नू भाई, बुशरा रहमान, डॉक्टर अजमल न्याजी के अलावा देगर अहम शख्सियात की शिरकत। मन्नू भाई ने बानो कुद्सिया को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो बेमिसाल और अजीम खातून थी। अदब से ताल्लुक़ रखने वाली, उनमें एक सलीका, एक समझ, एतमाद की फिजा होती है। बानो में भी यही चीज थी। डॉक्टर अजमल न्याजी का कहना था कि हर औरत को बानो आपा की तरह अंदर से कदीम और बाहर से जदीद होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी औरत, और मुझे लगता है कि मैंने ऐसी औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ताज़ियती तकरीब में अहले कलम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके बानो आपा से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। बानो कुद्सिया ने अपनी तहरीरों से लोगों को रूहानियत और खुद आगाही का पैगाम दिया। कैमरामैन अब्दुल राफी के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान के पहले मुसालहती सेंटर के जजेस ने फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। 2 सिविल जजेस ने एडीआर सेंटर का इजाफी चार्ज संभाल लिया है। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पहले मुसालहती सेंटर में मुकदमात की बाकायदा समाअत शुरू। मुसालहती सेंटर के कोर्ट नंबर 1 की सिविल जज आयशम बिनते सादिक और कोर्ट नंबर 2 के जज इमरान नजीर चौधरी ने अपने अपने फराइज संभाले। दोनों जजेस जुमे और हफ्ते के रोज केसेस की समाअत किया करेंगे। जिला अदलिया के तमाम जजेस फरीकैन की रजामंदी से केसेस को मुसालहती सेंटर मुंतकिल करेंगे, जहाँ पर दोनों जजेस फरीकैन की आपस में सुलह करवाया करेंगे। मुसालहती सेंटर का मकसद अदालतों से मुकदमात का बोझ कम करना और आवाम को जल्द इंसाफ फराहम करना है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाहौर अजहर हुसैन मलिक के एजाज में अलविदाइया तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में तमाम पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने शिरकत की है। अजहर हुसैन मलिक को एडिशनल प्रोसिक्यूशन जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली, ये बताइएगा कि अलविदाइया तकरीब में और कौन कौन सी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात थी? जी बिल्कुल, साबिक जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन ने इस जो तकरीब के अंदर शिरकत की है। ये मुलाजमीन की जानिब से अलविदाइया तकरीब जो है वो एक मुकामी होटल में दी गई थी और अजहर हुसैन मलिक समेत मुल्क के दीगर नामवर वकला ने इस तकरीब के अंदर शिरकत की है। और अब जो है अजहर हुसैन मलिक जो है एडिशनल प्रोसिक्यूटर पंजाब जो है वो तैनात हो चुके हैं। उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो तरक्की दे दी गई है, तो लिहाजा पहले ये साबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। अब इनको तरक्की के बायस जब मुलाजमीन की तरक्की हुई है तो मुलाजमीन ने आज इनको अलविदाई तकरीब दे रखी थी। जी, साबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाहौर अजहर हुसैन मलिक के एजाज में अलविदाइया तकरीब का इनेकाद किया गया है। अरशद अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दीगर तफसीलात भी लेते रहेंगे। आपको हम खबर से आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून के वकला विंग के वफ्द का सूबाई वजीर राना मशहूद के घर आमद। वकला ने राना मशहूद की वालिदा के वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है।
मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। जी अरशद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद के घर जो है मुस्लिम लीग नून विंग के वकला की जो है वो आमद हुई है। वहाँ पर उन्होंने राना मशहूद की वालदा के गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और इसके साथ साथ जो वफ्द का सरबराह था वो सदर जो है फारूक लोधी की क़ियादत में ये वफ्द जो है वो वहाँ पर पहुँचा था और राना मशहूद के घर जो है वहाँ पर पहुँचकर उनकी वालदा के लिए फातह खानी और इसके साथ साथ उनकी वालदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार उन्होंने किया है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने CSS का इम्तिहान पास करने वाले माजूर अफराद की मेरिट पर तकर्रुरी का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि खुसूसी अफराद को दीवार के साथ लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने CSS का इम्तिहान पास करने वाले नाबीना शख्स मोहम्मद यूसुफ की दरखास्त पर 31 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने आइन के आर्टिकल 9 सेक्शन 2 को कल अदम करार देते हुए वफाकी हुकूमत को FPSC में माजूर अफराद के लिए 2% कोटा मुख्तस करने का हुक्म दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा कि माजूर अफराद को मुल्क के साथ वाबस्तगी और तरक्की में बराबर का हक मिलना चाहिए। कैमरामैन फैसलुर रहमान के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। IG पंजाब मंशियात केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बरामद होने वाली मंशियात को लेबोरेटरी में भिजवाने का कोई कानून मौजूद नहीं। अदालती नोटिस के बायस 5% हिस्सा भिजवाया जाता है। कार्रवाई की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर रजिस्ट्री में मंशियात के मुल्जिम अब्दुल हक की जमानत के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। अदालत के रूबरू IG पंजाब, एडिशनल IG और दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत मंशियात को लेबोरेटरी में भिजवाया जाता है। IG मुश्ताक शुकैरा ने जवाब दिया कि बाकायदा कोई रूल्स नहीं है। अदालत उस्मा के नोटिस लेने के बाद 5% मिकदार टेस्ट के लिए लाजमी करार दी गई है। अदालत ने समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर मुल्जिम के वकील को बहस का हुक्म दे दिया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए 200 CCTV कैमरे नस्ब किए गए, मगर उनकी मॉनिटरिंग पर सिर्फ 2 अहलकार तैनात हैं, जिससे सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठने लगे हैं। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अदालत आलिया में हुए सख्त इंतजामात। 200 CCTV कैमरे नस्ब किए गए। कंट्रोल रूम में 32 LEDs भी लगाई गई हैं, मगर मॉनिटरिंग का मौसर निजाम नहीं बनाया जा सका और सिर्फ 2 अहलकारों से काम चलाया जा रहा है। वकला का कहना है कि मॉनिटरिंग पर तवज्जो न देने से लाखों का सिस्टम रिजल्ट नहीं दे पा रहा। वकला ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि मॉनिटरिंग का निजाम फौरी तौर पर मौसर बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रायवन रोड के तालिबात दाखिला ना भिजवाने पर सरापा एहतजाज बन गए। कहा 3 गुना फीसेस कैसे दें। मुजाहिरीन का कॉलेज को इंतजामिया से मसला हल कराने का मुतालिबा। सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी कॉलेज रायविन के 1st, 2nd और 3rd ईयर के तलबा दाखिले ना भिजवाने पर निकले सड़कों पर और कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कंटेनर्स और ट्रक खड़े करके भूबत्तियां चौक को चारों तरफ से बंद कर दिया, जिससे ट्रैफिक हुई जाम और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा ने शिकायत की कि दाखिले भिजवाने के लिए 3 गुना फीस का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। हमें कह रहे हैं कि 3 फीसद के 3 फीसद पे आपका दाखिला जाएगा, वरना आपका दाखिला नहीं जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 फीस अदा करने के लिए लायक नहीं है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर कॉलेज इंतजामिया ने मसला हल ना किया तो एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज।
यूसीपी में पहली मॉडल यूनाइटेड नेशंस तकारीर का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा ने भरपूर शिरकत की। बता रही हैं महानूर खालिद। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मालूमात से भरपूर तकरीरी मुकाबलों को मॉडल यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रोरेक्टर डॉक्टर जफरुल्लाह का कहना था कि ऐसे तकरीरी मुकाबले तलबा में कायदाना सलाहियतें पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस। प्रोफेसर करार हैदर का कहना था कि ये तकरीरी मुकाबले तलबा को कौमी मसाइल के हल में मुआवन बनाएंगे। तकरीब में शरीक तलबा के लिए तकरीरी ट्रेनिंग सेशन और कल्चरल नाइट का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन असगर अली के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। हर इंसान काबिल इज्जत है, ख्वाजा सिराज भी इंसान है। इसी सोच को परवान चढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ट्रांसजेंडर सेमिनार का इनकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ख्वाजा सरा इतनी ही इज्जत के मुस्तहिक हैं जितने बाकी सब, मगर मुआशरे में कुछ लोग इन्हें तहकीर से देखते हैं या महज बाइस तफरी भी समझते हैं। इस सोच की हौसला शिकनी के लिए यूएमटी में ख्वाजा सराओं के हवाले से सेमिनार मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मौजूद टीवी एंकर वकास अजीज का कहना था कि पहले ख्वाजा सरा सब काम किया करते थे, अब नहीं करते। अंग्रेजों ने लेजिस्लेशन की थी, उन्होंने इनको तीसरी जिन्स डिक्लेयर किया था, बराबर इंसानी हुकूक, बराबर इंसानी आप कह सकते हैं तालीम, और उसमें सेहत, इलाज, मुआलजा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, मुलाजमतों की फैसिलिटीज़, इनके तमाम जो दीगर मामलात थे वो एक आम इंसान की तरह इन्हें इक्वल शहरी के राइट्स मिलने थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सिंफ, ये तीसरी जिन्स जो है तारीख़ में हमें उभर के दिखाई देती है मुग़ल दौर में। शहनशाहों के हरमों तक इन्हें रसाई थी और उसके साथ साथ सलातीन के ख़ास जो आप समझ सकते हैं कि जो मुशीरान होते हैं उन तक इनकी रसाई थी और हुकूमती राज जो है वो इनके सीनों में होते थे। ख्वाजा सरा साइमा का कहना था कि वो भी इतनी ही इज्जत की मुस्तहिक हैं जितने मर्द या औरत, तो क्यों उनको मजाक बनाया जाता है। हमें सिर्फ ये होता है कि हमें किसी से सिंपैथी नहीं लेनी कि हम पे रहम खाए, ये हमारा हक होता है कि हमें इज्जत दी जाए जैसे एक औरत का हक है। और लोग जो है अभी तक हम पे हंसते हैं और हमें इस चीज़ का बहुत दुख होता है। सेमिनार में ख्वाजा सराओं के हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेज की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कैमरामैन असगर अली के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने जिला अदलिया के मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद जिला अदलिया ने बाकायदा तौर पर मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने जिला अदलिया के मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद जिला अदलिया ने बाकायदा तौर पर मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली से। अरशद अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने जिला अदलिया के मुलाजमीन के हवाले से जो है उनकी अपग्रेडेशन का जो है नोटिफिकेशन जो है उनकी बाकायदा तौर पर एक मंजूरी दे दी है, जिसका बाकायदा तौर पर जिला अदलिया ने अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस जो तरक्की दी गई है इसमें जो मुलाजमीन है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके साथ साथ अहलमद और दीगर जो मुलाजमीन हैं उनको अगले ओहदों के अंदर, अगले ग्रेड्स के अंदर जो है उनको तरक्की दे दी गई है। अब बाकायदा तौर पर जिला अदलिया ने जो है उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कैटल मैनेजमेंट कंपनी के अमले ने लाइवस्टॉक कवानीन हवा में उड़ा दिए। बकरू, छतरों और बछड़ों की चेकिंग किए बगैर ही ई टैग दिए जाने लगे हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं शाहपुर कांजरा बकर मंडी के, जहां बकरों, छतरों और बछड़ों की चेकिंग किए बगैर ही पैसे लेकर ई टैग देने का काम जारी है। मुतलका हुकाम इस मामले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कंपनी का अमला जानवरों को चेक किए बगैर ही व्यापारियों को ई टैग दे रहा है। इसके बदले में अफसरान को मिल रही है रिश्वत, और वो भी सरेआम। गफलत की इंतहा देखिए कि जानवरों को चेक करने के लिए कोई वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यापारी पैसे देकर ई टैग उठाता है और जानवरों पर लगाने की बजाय सीधा अपनी गाड़ी में जा बैठता है। कैटल कंपनी के तर्जुमान का मौकफ था कि व्यापारियों को खुश करने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल 130 मदीना कॉलोनी सीवरेज के नाक़िस इंतजामात ने शहरियों को शदीद मसाइल से दो चार कर दिया है। मसाइल ना हल होने पर शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सबील हसन की ये रिपोर्ट देखिए। ये है यूनियन काउंसिल 130। यहाँ उबलते गटरों ने सड़कों और गलियों को जौहड़ बना दिया। रिहायशी कहते हैं बल्दियाती निजाम फाल होने के बावजूद इनके मसाइल हल नहीं हुए। चेयरमैन अपने हल्के को क्या कहता है सवार है, MNA MPA जो है वो क्या कहता है इलेक्शन की खातिर वोट लेने आ जाते हैं। कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जाके दस्ती भी बातें कर रहे हैं तो कोई बात नहीं सुन रहा। लिहाजा इन लोगों की मेहरबानी है कि हम पे जरा रहम करें। यूसी चेयरमैन मेहर शहबाज चांदी का कहना है कि सीवरेज का मसला यहाँ आज से नहीं है, जल्द इस मसले का हल कर लिया जाएगा। 30-35 साल पुराना सीवरेज डला हुआ है। ये दोस्तों के मसले मसाइल हैं, ये दोस्तों के नहीं, ये जाती मेरे अपने मसले हैं और इंशाअल्लाह इनसे हम भरपूर तरीके से दोस्तों को नवाजेंगे। शहर को मसाइल से निजात देने के लिए बल्दियाती नुमाइंदों को अपना भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन नईम शाह के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल 239 वासा के ज़रिए इंतजाम चोरस टैंकी के हाथे पर महकमा के आला हुकाम की अपनी मनपसंद शख्सियात के लिए कोठी की तामीर की जा रही है। सबीउल हसन की रिपोर्ट देखिए। ग्रीन टाउन यूनियन काउंसिल 239 में वाक़े चौरस टैंकी का अहाता, जहां पहले मकीम थे वासा मुलाजमीन, मगर आला हुकाम की मिली भगत से इनको बेदखल किया गया और अब वासा के मनपसंद शख्स के लिए एक आलीशान कोठी तामीर हो रही है। कब्जा ग्रुप के खिलाफ इलाका मकीनों और यूनियन काउंसिल के ओहदेदारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि यहाँ गरीब मुलाजमीन के लिए क्वार्टर बनाने थे, मगर वासा की एक खातून असिस्टेंट डायरेक्टर की एहमा पर मुलाजमीन को बेदखल करके गैर कानूनी तौर पर कोठी की तामीर हो रही है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MD ਵਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। हम तो मियाँ शहबाज शरीफ से बोल रहे हैं कि आपने तो ऐलान जंग किया हुआ है कब्जा ग्रुप के खिलाफ और आपके ही डिपार्टमेंट के लोग, आपके ही सरकारी अमलाक के जो सरकारी अमलाक पर ये कब्जा हो रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि वजीर आला कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन लें। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज। और अब कुछ अहवाल मौसम का। लाहौर में होने वाली बारिश ने मौसम को यकसर तब्दील कर दिया है। ऐसे में लाहौरियों ने भी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया है। गुफरान चुगताई की रिपोर्ट देखिए। चाय पी रहा हूँ, मौसम का बड़ा मजा ले रहा हूँ। बादल बरसे, रुत बदली और फजा निखर गई। हर सू खुशगवार एहसास जहां भी नजर गई। खुशगवार मौसम का मजा उठाने के लिए ताजगी का एहसास बख्शने वाले पार्क से बेहतर जगह शायद मुमकिन नहीं। आज काफ़ी सर्दी है। लाहौर में जो सर्दी दिसंबर में थी ना, वो आज वापस आई है। अचानक से मौसम तब्दील हुआ है, ठंड इतनी नहीं फील कर रहे, इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने भी घर वालों के साथ मिलकर सैर का प्रोग्राम बनाया। बारिश होने लगी हल्की हल्की, मैंने कहा मम्मा चलते, मामा कहती नहीं जाना नहीं है। मैंने कहा मामा प्लीज, फिर मामा इधर ले आए। हम इधर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं। ठंडे मौसम ने लोगों को फिर से जर्सी कोट और जैकेट्स पहनने पर मजबूर कर दिया है। बहार की रुत ने शहर ही में डेरे नहीं डाल रखे, बल्कि लॉन के पहनावों पर भी बहार आ गई। गर्मी की आमद से कबल ही चैनवन की लॉन प्रीसा कलेक्शन लॉन्च कर दी गई। मरवान सर चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में सजाया गया एक फैशन शोकेस, जहां डिस्प्ले की गई लॉन कलेक्शन। फ्लोरल तो कहीं डिजिटल प्रिंट्स, हल्के रंग बने तवज्जो का मरकज। लॉन की कशिश फिल्मी सितारों और फैशन आइकन्स को भी खींच लाई।
खवातीन का कहना था कि गर्मी के मौसम की आमद से कबल ही लॉन के मलबूसात अपनी वार्डरोब में जखीरा करना यकीनन सभी की पहली तरजीह होती है। गर्मियाँ हमारे पाकिस्तान में इतनी लंबी जाती हैं, अक्टूबर नवंबर तक जाती हैं, तो लॉन के जितने भी बन जाए मेरे ख्याल से कम होते हैं। लड़कियों से तो नहीं पूछे, हमें तो हर वक्त अपनी वार्डरोब में कपड़े रखने होते हैं और हमें इस वक्त आई थिंक जितने अच्छे हमें प्रिंट्स मिले तो सब की सब रखते हैं। जैसे ही मौसम बहार पर जोबन आता है वैसे ही लॉन प्रिंट्स और मुनफरिद कट्स पर बहार आने लगती है। लाहौर न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।